थोड़ा सा कम होता हुआ, यहाँ धूप खिलती हुई, और इस चमचमाती धूप में आपको बल्लेबाजी के लिए फिर मौका मिलेगा। आपको गेंदबाजी के लिए अतिरिक्त उछाल भी होगा, किसी विकेट के ऊपर एक उछाल है। सुबह के नमी के कारण, सुबह ओस के कारण शायद गेंद थोड़ी सी नीचे रहती थी, लेकिन यहाँ पे अगर धूप खिलेगी, थोड़ी सी विकेट अगर देखते हैं आप विकेट की तरफ, तो विकेट अच्छी होगी तो आपका बल्लेबाजी करने के लिए, आपको गेंदबाजी करने के लिए और मजा आएगा। तो चलते हैं इस मैच की तरफ। सिसोदा सरकार और पुणे रॉयल्स, जहां पुणे रॉयल्स ने यहाँ पे टॉस जीतते हुए पहले फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पे लेते हुए, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज गोपाल और देव यहाँ आते हुए। और जैसे हमने चर्चा की थी प्रशांत जी कि पहले मैच के दौरान शायद और जो टीमें यहाँ पे खेलने के लिए आई है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, कैसे पहले बल्लेबाजी करनी है, कैसे आपको रनों का पीछा करना है। तो क्या देखते हैं इस चमचमाती धूप में, यहाँ पहले मैच में जहां पे 69 रन बने थे, तो इस मैच में शायद 6 ओवर के मुकाबले आप देखते हो तो 60+ रन बनने जरूरी है। बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने दो बातें अच्छी बताई भाई। एक बार फिर धूप खिल चुकी है तो विकेट अच्छी खेलेगी, एक बार फिर फील्डिंग के लिए भी फायदा मिलेगा, गेंदबाजी की अगर बात करें तो टप्पा खाने के बाद वो उछाल मिलेगा, सारी चीजें हैं। पहले मैच में 69 बने, मैं ज्यादा सोच रहा हूं जो इस तरह के माहौल है तो 70 के ऊपर का स्कोर होना चाहिए, वो फाइटिंग टोटल होगा। अगर बेटर एक बार फिर आपके पास बैटिंग है तो मजा आएगा। बॉलिंग लाइनअप में एक बार फिर देखिए गेंदबाजी करने के लिए सूरज तैयार है, और फील्डिंग करने के लिए अब थोड़ा सा और अच्छा माहौल बनता होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर गोपाल और देव, एक बार फिर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गोपाल ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। 6 ओवर का मैच है तो समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 30 मिनट के अंदर एक इनिंग समाप्त होनी चाहिए। इस ओवर की पहली गेंद सूरज द्वारा, कला के साथ इस गेंद को मोड़ दिया आंसर की तरफ, बहुत दूर खिलाड़ी है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए और 2 रन मुकम्मल विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। तो करम सर एक बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई है, पहली गेंद है, पहला ओवर चल रहा है तो इतने सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर क्यों रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो तीन खिलाड़ी दायरे के अंदर तो होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे पहले मुकाबले में मैं वही चर्चा की थी, जब आप इस डिफेंसिव मोड में जाते हैं, रक्षात्मक जिसे कहेंगे, तो उस तरह जाएंगे तो आप सॉफ्ट हैंडेड आप सिंगल या 2 रन नहीं बचा रहे पाएंगे। फिर एक बार अगली गेंद आती हुई और शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी ऑन साइड में खेलते हुए गेंद जा रहे फाइनल क्षेत्र में। जब तक आ जाते फाइनल क्षेत्र से खिलाड़ी, सिर्फ 1 रन का मौका यहाँ पे, यहाँ पे पहली गेंद पे यहाँ पे 2 रन क्यों मिले थे? थोड़ा सा सॉफ्ट हैंडेड खेला था, थोड़ा सा हल्के हाथों से खेला गया था, और इसी कारण शायद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी है ना, गेंद तक आते आते 2 रन बन चुके थे। बिल्कुल अपने आप वो 2 रन बने। गेंदबाजी करने के लिए सूरज तैयार, रणनीति बनानी पड़ेगी गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज सूरज तैयार है, रक्षात्मक स्ट्रोक, एक बार फिर गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। अगर यही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर होता तो अपने आप वो 2 रन बनते। तो शुरुआत अगर देखें तो दोनों बल्लेबाज वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। गोपाल 3 पर खेल रहे हैं, देव 1 पर खेलते हुए रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए जंटल पुश कर रहे हैं, और थोड़ा सा पुश करो और खुश वाला मामला मैदान के अंदर चलता हुआ, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। शायद थोड़े आंखें जमाने की कोशिश कर रहे दोनों अगर बल्लेबाज देखते, खास करके गोपाल की तरफ आप देखते हो तो बैकफुट पे जाके आखिरी वक्त तक गेंद को निहार रहे, गेंद को देख रहे हैं, और आखिरी वक्त तक देखने के बाद आप जब स्ट्रोक लगाते हो तो आपके पास वक्त है, आपके पास समय है, और उस समय के अनुसार आप बल्लेबाजी कर रहे हो। इस ओवर की 5वीं गेंद आती हुई, ये लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में कामयाब नहीं हो पाए, और ये पहली ऐसी गेंद ही जहां पे रन नहीं बना पाए। और पहली ओवर का खेल देखते हो, अब तक 5 रन बने हैं। ये आखिरी गेंद है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। आज पुणे वॉरियर्स ने, पुणे रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, रक्षात्मक स्ट्रोक, अपने पॉलोत्र में बढ़िया फील्डिंग, अच्छा ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर में केवल 5 रन आए हैं, और पुणे रॉयल्स के लिए अच्छा स्टार्ट होता हुआ। सुंदर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। पहला ओवर गेंदबाजों के नाम है, दूसरे ओवर की कहानी बताने के लिए वापस आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के दूसरे ओवर की कहानी। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। शुक्रिया
में परिवर्तन होता हुआ राम को मौका मिलेगा। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज गोपाल अपने 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देव की बात करें तो 3 गेंदों का सामना किया, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। और प्रशांत जी जैसे देखा है पहले ओवर के और 5वीं और 6ठे गेंद पे रन नहीं बने, क्यों नहीं बने थे? जो अटैकिंग फील्ड लगाई गई थी इस कारण वो रन नहीं बने थे। ये दूसरी ओवर की शुरुआत में पहली बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गेंद थोड़ी से आगे गिरती हुई यहाँ फाइनल क्षेत्र के खिलाड़ी के, और 1 रन यहाँ पे जोड़ते हुए गोपाल, और रन संख्या जा पहुंची 6 पे। जब आप इस तरह से अटैकिंग फील्ड लगाते हो ना तो शायद बल्लेबाजों को अलग सोच रखना पड़ती है, और इसी का नतीजा था। तो आखिरी 2 गेंदें आपने डॉट खेली थी। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर दायरे के अंदर जो पहले 1-2 ओवर की कहानी है वो अगर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहां जाके आपको वो दायरे के अंदर खिलाड़ी रखने चाहिए। और बढ़िया गेंद टिप ऑफ टप के बाहर ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा राम द्वारा। सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ डीबी के माध्यम से जुड़ चुके हैं, अभी आपको बताना चाहता हूं मुकाबला चल रहा है यशोदा सरकार और पुणे रॉयल के बीच, और बल्लेबाजी कर रही है यशोदा सरकार की टीम। इस बार सुंदर तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेले, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए हैं। 2 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल बिल्कुल। और इस ओवर में देखते हैं तो थोड़ा सा अलग अप्रोच है, अलग नजरिया यहाँ दिखता हुआ, खास करके देव का। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, यहाँ पैर पे लगती हुई गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में स्क्वायर लेग और फाइन लेग क्षेत्र के बीच में खेलना चाहते, उतना वक्त नहीं था, शायद पीछे जाते वक्त उतना वक्त नहीं था। थोड़ी सी गेंद तेजी से आती हुई उनकी तरफ। यहाँ दो गेंदें और शेष है दूसरे ओवर की, और जिस तरह से पहले 2 ओवर में बल्लेबाजी की है अब तक 8 रन बने, यानी 10 गेंदों में आपने 8 रन बनाए। जैसे पहले मुकाबले में कहा था ना, थोड़ा सा अलग सोच अलग अप्रोच से आपको उतरना होगा। फिर एक बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद जा रही थर्ड मैन रीजन में, 1 रन यहाँ पे और जोड़ते हुए अंपायर का यहाँ लेग बाय का इशारा आते हुए रन संख्या जहां पहुंची है 9, और दबाव बन रहा है। और 2 ओवर की कहानी देखें तो मैदान के बाहर से जो प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी है तो प्लीज आपको विनती है, आप प्रैक्टिस करें तो बॉल मैदान के अंदर आ रही है। पहले ओवर का खेल समाप्त, दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। आखिरी गेंद 6 रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। थोड़ा धीमा स्टार्ट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है मैदान के अंदर। ओह आगे आना चाहते थे लेकिन एक बार फिर टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं थी गेंद, स्टक कवर की तरफ जाते भी 1 रन का इजाफा। आखिरी गेंद पर आया सिंगल, और 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशोदा सरकार अभी भी उस रफ्तार के साथ नहीं चल रही है। गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। थैंक यू डीजे। थर्ड मैन क्षेत्र में जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको विनती है प्रैक्टिस बंद करिए, प्रैक्टिस आपको बंद करना प्लीज। पीछे जो खिलाड़ी है, आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 10 पर मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय सुरेश राम। बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से हुई है पुणे की तरफ से। तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुरेश प्रमुख गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट जाके ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन की इस बार फाइंड की तरफ खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग लेग पर, और 1 रन का इजाफा। रन संख्या 11 रन। ओवर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई की तरफ से HRPL का एक बहुत ही अच्छा आयोजन नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर, और फिलहाल गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए गेंद बल्ले के ऊपर हावी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी को देखते हुए शायद सुरेश को फिर एक बार तीसरे ओवर का जिम्मा यहाँ पे देते हुए कप्तान आगे आगने कोशिश, लाउड अपील है, और यहाँ पे अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, और पहले खिलाड़ी यहाँ पे आउट होते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए, पेविलियन की तरफ जाते हुए देव को यहाँ जाना होगा डगआउट की तरफ। लक तेरा पतला जया जद तोर दी सतारा वाले खावे मोरनी जी तोर कुड़िए और मुंडियां नु होश किथों आवे। नागणी दी अख वालिए सब कील ते तू गबरू। शुक्रिया दीजिए। रॉयल राजपूत किंग यूनाइटेड टीम के खिलाड़ियों को मैं विनती कर रहा हूं प्लीज लेफ्ट साइड की तरफ आइए। रॉयल राजपूत किंग यूनाइटेड टीम के खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी
यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, कॉम बॉक्स के लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप, मेवाड़, राजपूत समाज, मुंबई प्रेजेंट HRPL चषक 2021 सीजन 3। और अब जाकर बहुत अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाजों द्वारा। नहीं, इसीलिए जिक्र किया था कि जैसे चमचमाती धूप खिलेगी ना तो गेंदबाजों के लिए भी मौका होगा। यहाँ पे अतिरिक्त उछाल होगा, एक बाउंस होगा इस विकेट में। उस बाउंस का शायद ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, ज्यादा अगर आप यूटिलाइज कर पाएंगे तो गेंदबाजों के लिए भी काफी कुछ इस विकेट में जो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर इस मुकाबले में सुंदर गेंदबाजी सुरेश द्वारा, अच्छा एक्शन इनका है, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर बल्लेबाज माही आए हैं, आगे खेलने की कोशिश, लेकिन रफ्तार भी है, उछाल नहीं था इस बार, रफ्तार बहुत अच्छी थी। ऑकवर्ड पोजीशन में आए बल्लेबाज, थोड़ा आगे खेलना चाहते थे तो एक बार फिर थोड़ा पीछे खेलने की कोशिश, दुविधा में रहे। सुंदर गेंदबाजी, सटीक लाइन के साथ सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के मद्देनजर देखते हुए सुरेश के हाथों में ये तीसरे ओवर का जिम्मा दिया गया था, क्योंकि पहले ओवर काफी शानदार गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। फिर एक बार आते हुए सुरेश आगे आके खेलने की कोशिश, पुल करते हुए गेंद जा रही है बैक स्क्वायर लेग क्षेत्र में, एक ही रन यहां पे जोड़ते हुए। और सुरेश ने काफी प्रभावित किया है, खास करके पहले ओवर का जिम्मा जो दिया गया था, पहले 4 गेंदों में जब 5 रन बने थे, आखिरी की 2 गेंदें उन्होंने डॉट खेली थी। और जिस तरह से तीसरे ओवर की शुरुआत में ही एक अतिरिक्त उछाल यानी और एक थोड़ा सा स्पीड भी है, जहां रफ्तार की आप बात कर रहे हो, रफ्तार भी इनकी गेंद में। फिर एक बार आगे आने की कोशिश, कट किया जब तक जाती पॉइंट क्षेत्र में, एक ही रन यहाँ पे जोड़ते हुए। और इस तरह से गेंदबाजी आपको, जैसे आपने हमेशा कहते हैं ना कि आपके पास रफ्तार है, लेकिन आपको सही ठिकाने पे या सही लाइन एंड लेन के साथ आपको गेंदबाजी करनी होगी। बिल्कुल, आप रफ्तार के ऊपर एक बार फिर सवार होने की कोशिश करें तो अनुशासन की जरूरत होती है। अब बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज के लिए, चक्कू के लिए 500 का इनाम है, छक्के के लिए, खास करके बल्लेबाजों के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। ओवर की बात करें तो सटीक लाइन के साथ सूरज गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे कि एक सिंगर गाने के साथ समा बांधता है, उसी तरह से सूरज ने इस मैच में एक अच्छी गेंदबाजी के साथ समा बांधा है। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉक ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। सुरेश ने इस मैच में जान डाली है। इनका बॉलिंग एनालिसिस देखिए, इन्होंने 2 ओवर डाले, पहले ओवर में इन्होंने 5 रन दिए थे, इस ओवर में केवल 4 रन दिए हैं। 2 ओवर और 9 रन, 1 सफलता। कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज सुरेश की तरफ से पुणे रॉयल के लिए। 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई है सुरेश के लिए, 3 ओवर टीम के समाप्त हुए हैं। रन संख्या 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिशुदास सरकार की जो टीम है, इनकी रफ्तार कुछ अच्छी नहीं है। एक बार फिर छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। रॉयल राजपूत किंग यूनाइटेड टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, सारे खिलाड़ी हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। आफ्टर 3 ओवर नाउ स्कोर 14 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, दुर्गेश को मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और चौथे गेंद, अभी 18 गेंदों का खेल शेष है। आपको यहाँ पे रफ्तार पकड़नी होगी बल्लेबाज के लिए, बल्लेबाज को थोड़े से बड़े स्ट्रोक चौके चक्कर लगाने होंगे। और ये चौका चक्का लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, कोशिश यहाँ पे नाकामयाब होती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में। 2 रन यहाँ पे बनते हुए, यहाँ जीवनदान तो मिला है, इस जीवनदान का शायद क्या फायदा उठा पाएंगे। माही के हाथों से गेंद चिटकती हुई मिड विकेट क्षेत्र में। मौका तो जरूर बना था, यहाँ मौका जरूर बना था माही के लिए, लेकिन उस मौके को शायद भुना नहीं पाए, मौके को कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अब बड़े स्ट्रोक लगाने की शायद हर बार कोशिश होगी, क्योंकि आपको 50 के पार जाना है, 60 के पार जाना है, तो बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश इस बार जा रही है गेंद फाइनल क्षेत्र में जाते हुए। और एक चौका आते हुए, ये चौका सामने वाले की टीम को तो चौकाएगा, लेकिन जरूरी था इस शिशोदा सरकार के इनिंग्स के लिए। तो प्रशांत जी, जैसे रफ्तार पकड़ी है ना कि पहले गेंद पे आपने 2 रन बनाए, फिर एक बार फाइनल क्षेत्र में 4, शायद माही अपना अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे, और फिर एक बार ऑन साइड में खेलते हुए मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र के खिलाड़ी आते हुए, जब तक राम आके फील्ड कर पाते, 1 रन यहाँ पे जोड़ते। और प्रशांत जी, जैसे हमने जिक्र किया था, आपने 60 के पार आपको जाना है, 60+ रन बनाने हैं। जब तक आपके खेल की यहाँ पे 21 गेंदें यहाँ पे
खत्म हो चुकी। 15 गेंदों का खेल अभी शेष है और 15 गेंदों तक का अब तक आपका सफर रहा है तो खास नहीं रहा है। 21 रनों तक आप अब तक पहुंचे हैं। इस बार खूबसूरती के साथ ऑन सर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, इनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी रन के बाहर, करारा प्रहार, गेंद बॉडी रन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया शिशुदा सरकार अब चल रही है, पिछले 2-3 ओवर की बात करें तो इनकी रफ्तार कुछ अच्छी नहीं है। सरकार को चलना बहुत जरूरी। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 26-26 ओवर की बात करें तो 25 बने हैं, 25 रन। और ओवर की बात करें तो ये दुर्गेश का ओवर बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा महंगा साबित होता है। दोनों बल्लेबाजों ने अब कुछ अलग सोच के साथ बल्लेबाजी की है और जिसकी शुरुआत माही ने की थी वो चौका माही के बल्ले से आया और गोपाल प्रारंभिक बल्लेबाज वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, 25 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर और अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। हेडपर पर जाके गेंद को आउटसाइड की तरफ खेलते हुए फाइनल लेकर बॉडी की तरफ गेंद आते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये चौथा ओवर है और तुकाराम सर आखिरी गेंद शेष है। जब तक 3 ओवर चल रहे थे तब तक एक बार फिर रॉयल के गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता हुआ। शायद माही के आने के बाद थोड़ा सा अलग बदलाव हुआ है। माही के आने के बाद थोड़ा सा समा थोड़ा सा बदल चुका है। फिर एक बार ऑन साइड में खेलते हुए लेकिन यहाँ पे पॉलिथ्रो में यहाँ पे फील्ड कर पाते हैं जब तक गेंद पास, रन लेने का कोई मौका नहीं। 4 ओवर का खेल यहाँ खत्म होते और 4 ओवर के बाद रन संख्या जहाँ होती 26-26 लॉस ऑफ 1 विकेट्स, 1 विकेट के आउट होने के बाद रन संख्या 26। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे, तुमसे मिलके दिल का है जो और 4 ओवर का खेल खत्म हुआ है। 4 ओवर के खेल का खत्म होने के बाद आप 26 रन बनाते हो। प्रशांत जी, जब आपने सोच रखी थी जहां पे आपकी पहले बल्लेबाजी आपको करनी थी, शायद आपने सोच रखी होगी जो जिसे प्लान ए कहते 60 रन आपको बनाने हैं, 60+ रन, लेकिन वो प्लान ए शायद आपका थोड़ा सा पीछे रह गया। आपको प्लान बी की तरफ जाना होगा, यहाँ कम से कम आपको 45-50 की तरफ जाना होगा। और अच्छे संकेत है, माही मैदान के अंदर डटे हुए गोपाल और माही एक बार फिर गोपाल सेट बल्लेबाज है, माही ने अच्छा आगाज किया है तो बेहतर क्रिकेट हो सकती है अगली गेंद। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए धीरे धीरे मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर रन संख्या 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए साझेदारी बन रही है। गोपाल एक बार फिर सोच एक बार फिर बदले, इनकी कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की तरफ आने की कोशिश। माही एक बार क्रीज के गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है तो 45-50 की तरफ जाने की कोशिश तो मैदान के अंदर हो रही है। बिल्कुल 45-50 की तरफ आपको पहुंचना होगा। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आगे खेलने की कोशिश। और यहाँ पे जो पुणे रॉयल्स की टीम है, पुणे रॉयल्स की टीम ने भी क्या किया है प्रशांत जी, जैसे दूसरे ओवर का जिम्मा जो राम को दिया था, राम ने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और यहाँ पे राम को वापस लाना पड़ा क्योंकि पिछले ओवर में 12 रन यहाँ पे खर्च हो चुके। फिर आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, यहाँ पे क्या छूटता हुआ, जीवनदान यहाँ पे मिलता हुआ और 2 रन भी यहाँ पे जोड़ते हुए दोनों बल्लेबाज, खास करके गोपाल जो पिछले शुरुआती दौर में थोड़े से डिफेंसिव दिख रहे थे, रक्षात्मक तरीके से खेल रहे थे, लेकिन जैसे माही है, मैंने कहा ना माही के आने के बाद शायद कुछ बदला है। बिल्कुल, एक बार फिर माही का खेल बहुत अच्छा है, मोमेंटम इन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए हैं और मोमेंटम दिखता नहीं हवा की तरह होता है, महसूस करने की जरूरत है। क्रीज के गहरा में जाके आंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, 1 रन मुकम्मल किया, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। फिलहाल स्कोर जहां पहुंचा है 31 रन 1 विकेट का नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है। सफर की शुरुआत करने वाले जो कि आदमी को राही कहते हैं और खेल में बदलाव लाने वाले खिलाड़ी को माही कहते हैं। गेम चेंजर खिलाड़ी मैदान के अंदर माही बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और गोपाल एक हिट पर डटे हुए हैं, एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल खेलते हुए। ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए तो उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुक्म कह के कहते हैं। गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन।
फर्नांडिस, इसीलिए तो कहते हैं कि सफर की शुरुआत करने वाले आदमी को राही कहते हैं और गेम चेंजर खिलाड़ी को माही कहते हैं। मैदान के अंदर माही मार रहा है, माही पीट रहा है, माही लूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल माही मार रहा है और ये बड़ा स्ट्रोक आपने देखा था माही के बैट से आते हुए। फिर एक बार खेलने की कोशिश, इस बार कामयाब नहीं हो पाए और 5 ओवर का खेल यहाँ खत्म होते हुए रन संख्या जा पहुंची 37 रन। यहाँ पे 6 गेंदों का खेल अभी शेष है। 6 गेंदों में 12 बनेंगे, 6 गेंदों में 15 बनेंगे। तब तक चलते हैं डीजे की तरफ, एक धुन लेते, फिर एक बार इस मैच की तरफ आते। आशिकानों दा दृश्य दिखाया करो दिक्कती सर्दी गाड़ी फुल्ला कभी आया करो दिक्कती सर्दी गाड़ी फुल्ला कभी आया करो दिक्कती सर्दी गाड़ी फुल्ला कभी आया करो दिक्कती सर्दी गाड़ी फुल्ला कभी। और ये 6 ओवर का खेल जब तक शुरू होगा प्रशांत जी, मैं फिर एक बार आना चाहता हूँ। 5 ओवर का खेल खत्म है, 37 रन बने हैं, 37 रन बने हैं। एक बात जो है जो आपसे आप गुफ्तगू करेंगे कि जहां तक दूसरे ओवर जहां राम ने फेंकी थी 5 रन, उसके बाद चौथे ओवर में शायद बदलाव किया गया और पिछले 2 ओवर में और इस ओवर की शुरुआत क्या हुई है, गोपाल की तरफ से आता हुआ एक दंदनाता हुआ चौका। थैंक यू। मैं प्रशांत जी उसी के जिक्र कर रहा था कि पिछले 2 ओवर में 23 बने हैं। जो आपने कहा ना कि खेल के रुख को बदल दिया है माही के आने के बाद, शायद कप्तान की सोच भी अलग थी पुणे रॉयल्स की। जहां चौथे ओवर में आपको रन को वापस लाना था, जहां पे आपने दुर्गेश को लाया, वहां से शायद गेंद थोड़ा सा चेंज होते हुए। बिल्कुल, एक बार फिर अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस बार टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद आउटसाइड की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। गेंद डिस्क लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। 2 रन मुकम्मल किए, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई दगाट में तालियां बज रही। रन संख्या 43। आपने सही कहा, दुर्गेश के चौथे ओवर में मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ चला गया। पिछले 3 ओवर की कहानी देखें तो गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक बदलाव के कारण और माही के आने के बाद मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। रन संख्या 43 और निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ बैकवर्ड पर चले गए। एक बार फिर फाइनल क्षेत्र की तरफ गेंद जाते भी और ये क्या छोड़ दिया। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, तीसरे के लिए वापस आएंगे, तीसरे के लिए भी वापस आ रहे हैं। 3 रन मुकम्मल किए। डगआउट में तालियों के गुंज में सुनना चाहता हूं। शानदार माहौल मैदान के अंदर, बल्लेबाज रन बना रहे हैं, दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाज की तरफ। रन संख्या 50 की तरफ जाते भी 46 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और जो मोमेंटम पकड़ा है अब उनको नहीं छोड़ना है। गेंदबाज को एक बार फिर वो मोमेंटम छीनना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। अब विकेट की जरूरत है, विकेट नहीं मिलेगा तो एक बार 50 के पार आंकड़ा तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकेट के लिए जाएंगे, लेकिन अब बल्लेबाजी कौन कर रहा है अभी माही, जो एक जिस तरह से आपने कहा ना मोमेंटम को चेंज किया है इस खेल के, शायद रफ्तार को भी चेंज किया है और गेम चेंजर जैसे आपने कहा था, उस गेम चेंजर उनके आने के बाद बहुत कुछ बदला और गोपाल ने भी खुद को बदला है। जब तक गोपाल और देव बल्लेबाजी कर रहे थे अलग गोपाल दिखाई दे रहे थे, जैसे माही आए गोपाल ने भी अपना नजरिया बदला है। और अर्जुन जो आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज आए हैं, 3 गेंदों का खेल यहाँ शेष हुए और बड़ा हिट लगाने की कोशिश अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हुए। चरण गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन रीजन में, यहाँ पे फील्ड होते हुए 1 रन यहाँ पे जोड़ते हुए माही और रन संख्या जा पहुंची 47 47 रन। और जैसे कहा था ना, आपका प्लान ए शायद पीछे गया है, लेकिन आपका प्लान बी आपको 45-50 की तरफ आपको जाना होगा। प्रशांत जी बिल्कुल, एक बार फिर पहले हम 60-65 के बारे में सोच रहे थे, अब 50 के बारे में सोच रहे, तो एक बार फिर अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन गेंदबाजों को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज सरदर्द का कारण बने हुए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और आखिरी ओवर निर्णायक ओवर अर्जुन गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज गोपाल, सेठ बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर है। सुचोदा सरकार की टीम बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेलते हुए मैदान के अंदर और आगे आके खेलने की कोशिश और विकेट के बल्ले बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब है कि इस ओवर में दूसरे विकेट का पतन होगा और अब जाकर आपके पास एक ही गेंद बची हुई है। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। जयो हनी सिंगर मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। शुक्रिया जी, जो गोपाल का विकेट खोया है, बहुत ही जबरदस्त पारी रही है। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम के लिए जो योगदान दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। विकेट खोने के बाद एक बार फिर देखिए वो साझेदारी की जरूरत थी, वो साझेदारी माही और गोपाल ने बनाई
और एक तरफ आज पुणे रॉयल के लिए विकेट की भी सख्त जरूरत है, वो विकेट मिला है। विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया रही है विकेट के पीछे। भैरू सिंह बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हुए हवा में खेलते हुए खूबसूरती के साथ गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन। शानदार शॉट, क्या फिनिश किया है। शुक्रिया डीजे। HRPL सीजन 3 में पहले बल्लेबाजी करते हुए आज यशोधरा सरकार ने बनाए 51 रन, 52 रनों का लक्ष्य पुणे रॉयल के सामने रखा है। एक वक्त नहीं लग रहा था कि वो 50 बना पाएंगे, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए माही की। माही आने के बाद एक बार फिर अपनी टीम के लिए वो राही बने और एक बार फिर स्ट्राइक रेट अच्छा बना। अब जाकर टोटल बहुत अच्छा है, जबरदस्त खेल मैदान के अंदर होगा। पुणे के पास रॉयल खिलाड़ी है, इनके पास भी एक बार क्षमता है, आएगा मजा। दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विनती कर रहा हूं रॉयल राजपूत और किंग यूनाइटेड के कप्तान को, आप रेडी रहे टॉस के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दूसरे पार HRPL 2021 सीजन 3 की आज के दूसरे मैच की दूसरी इनिंग की इंटरेस्टिंग कहानी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕੁੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੈਟਰਡੇ करदी शुक्रिया डीजे। तुकाराम मांगेला सर हमारे एक बार साथ जुड़ने वाले। जिस तरह से 52 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, आज देखिए बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन है वहां थोड़ा सा जाए। गोपाल ने 27 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया, धीमा स्टार्ट किया था, लेकिन माही आने के बाद इन्होंने एक्सीलेंट पर पैर रखा था। देव ने बनाए 3 रन, माही ने बनाए 16 रन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार इनिंग। और बिजू बन्ना जिन्होंने कमाल का स्ट्रोक खेलते हुए आखिरी गेंद पर चौका जड़ा। और क्रिकेट की परिभाषा जानने वाले लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, आखिरी गेंद पर जब बड़ा शॉट आता है तो मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता है, जो अब फील्डिंग करने वाले टीम की तरफ जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से 52 रनों की जरूरत है? और आपने सही कहा, जो आखिरी गेंद पे जब भी कभी बड़ा स्ट्रोक लगता है ना, या चौका या छक्का लगता है ना, जो फील्ड करके बाहर आते हुए टीम के कंधे थोड़े से झुकते, थोड़े से नीचे जाते हैं, मोराल उनका शायद नीचे जाता। यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पुणे रॉयल्स को उस चौके के इंपैक्ट से बाहर आना होगा, उस चौके के इस प्रभाव से उनको बाहर आना होगा और इस 52 रन की रन चेजिस के तरफ आपको जाना होगा। सलामी बल्लेबाज आपके दबका से चलिए, प्रारंभिक बल्लेबाज आप पुणे रॉयल्स। और जिस तरह से पहले 3 ओवर में आपने सही जिक्र किया, 3 ओवर में 18 रन बने थे, 52 का टारगेट है। बिल्कुल कम से कम 4-5 बार तो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन क्रिकेट में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जब मंत्रणा चल रही है तो एक बार फिर प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे जिस तरह से वो कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पहले 3 ओवर घटे थे जहां पे 18 रन बने थे, शायद उस तरह हावी था ये पुणे रॉयल्स की टीम, पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। गेंदबाज काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन जैसे जिक्र किया था प्रशांत जी, चौथे ओवर के लिए आपने बदलाव किया। आपने पहले ओवर के लिए आपने सुरेश को लाया जहां 5 रन बने, दूसरे ओवर के लिए राम को लाया, तीसरे ओवर में वापस आपने सुरेश को लाया जहां 4 रन बने, चौथे ओवर के लिए आपने जब राम के बजाय आपने दुर्गेश को लाया ना, वहां से कहानी शायद बदली हुई। आखिर के 3 ओवर में आपने 37 रन वहां पे बनने दिए और ये जो रन बने हैं ना, वो रन शायद आपके मोरल को थोड़ा से नीचे जाएंगे, लेकिन उस वहां से आपको आगे आके सोचना होगा। बिल्कुल, एक तरफ दुर्गेश का ओवर जहां मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ फिलहाल चला गया, उसके बाद में राम को बचाना चाहते थे, मतलब वो आखिर के ओवर की तरफ लेके आना चाहते थे, इसीलिए दुर्गेश को मौका मिला। मैदान के अंदर अब खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, चर्चा तो यहां भी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई और हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत युवा सेना मुंबई की तरफ से HRPL 2021 सीजन 3 52 रनों की जरूरत है मैदान के अंदर। बहुत ही जबरदस्त जो कि खेल होने वाला है और भरत सुतार ये कह रहे कि बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट है और बहुत बढ़िया प्रतियोगिता महाराणा की जिस तरह से इस धरती पर खेली जा रही है। तो शुक्रिया दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश सिंह आपका भी स्वागत है, महादेव डिजिटल स्टूडियो, उसके साथ वीरेंद्र राठौड़ भी जुड़ चुके हैं, कमलेश देशमुख ये भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मैदान के अंदर मुकाबला रुकना नहीं चाहिए, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के दूसरे पार दूसरी इनिंग की इंटरेस्टिंग कहानी। आइए डीजे।
शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है HRPL 2021 और पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। देव गेंदबाजी करेंगे, राम और सुरेश प्रारंभिक बल्लेबाज। 52 रनों की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, स्वतंत्र तरीके से गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेलते हुए एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे। दूसरे की कोई कोशिश नहीं है। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, इंतजार किया और उसके बाद में नरम हाथों से पॉइंट की तरफ खेलते हुए और बल्लेबाज राम का खाता खुलता हुआ। ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और जिस तरह से प्रशांत जी जैसा गेंदबाजी का जिम्मा इन्हीं दोनों खिलाड़ियों में संभाला था पहले और दूसरे ओवर में, वही शायद खिलाड़ी यहाँ पे आते हुए और जिस तरह से पहले गेंद में आपने कट किया था गेंद को, जहाँ पे पॉइंट क्षेत्र में खेला था, दूसरी गेंद की तरफ देखते हैं सुरेश ने थोड़े से रक्षात्मक तरीके से खेला। शायद उन्होंने भी उस इनिंग्स को देखा। आप थोड़ा सा समय बिताएंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे तो शायद आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हो। फिर एक बार ऑन साइड में फ्लिक करते हुए गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और फाइनल मिड विकेट क्षेत्र के बीच में, जहां तक एक रन यहाँ पे जोड़ते हुए। तो वही है जिस तरह से शायद बल्लेबाजी की थी इस सिसोदा सरकार ने, उस तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे करना चाहते हैं या पुणे रॉयल्स थोड़ा सा रॉयल अंदाज दिखाएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर इसके ऊपर चर्चा होगी। आफ्टर के बढ़िया गेंद, सवाल पूछा गया, टप्पा खाने के बाद उछालता, बहुत ही सुंदर गेंद थी और गेंद विकेट कीपर के दस्तर की तरफ जाती हुई। ये करीबी मामला था। जबरदस्त मैच मैदान के अंदर होता हुआ। रन संख्या अगर देखें तो 2 रन ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ओवर प्रगति पर है। आगामी मैच के लिए टॉस के लिए रॉयल राजपूत वर्सेस किंग यूनाइटेड, दोनों टीम लेफ्ट साइड में जो बॉक्स बनाया है वहां पर पधारे। अगले मैच के लिए रॉयल राजपूत वर्सेस किंग यूनाइटेड आपका टॉस होने जा रहा है। इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है बहुत सुंदर तरीके से गेंद को कवर करते हुए और एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 3 रन, जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। और एक आज के दिन का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं सिसोदा सरकार और पुणे रॉयल के बीच और 52 रनों का टारगेट है पुणे रॉयल्स के सामने। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए कपर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है दायरे के अंदर। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। रन संख्या फिलहाल 4 रन बने हैं और पहले ओवर में राम ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 52 की जरूरत है। देव ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सॉरी। और इस वक्त अगर देखिए राम 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुरेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो देव का पहला ओवर सफल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते बांध कर रखा है। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं दूसरे ओवर की कहानी बताने के लिए। आइए डीजे। कमर में जोर, कमर में जोर, शुक्रिया डीजे। 30 गेंदों में जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। जिस तरह से समीकरण बना हुआ पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी देव द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देव की द्वारा यहाँ पे करती हुई और इस दूसरे ओवर की पहली गेंद को ऑन साइड में यहाँ पे क्लास करती हुई जब तक जाती फाइनल क्षेत्र में विकेट कीपर करती हुई 2 रन यहाँ पे बनाते हुए सुरेश। और पहले ओवर में थोड़ा सा वक्त लिया है, शायद राम ने सुरेश ने थोड़ा सा वक्त लिया है। दूसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पे गेंदबाजों की तरफ दिखते हैं तो विजू बना ये गेंदबाज देखते हैं। पहली गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई ऑन साइड में खेलने की कोशिश की गई थी, जहां पे 2 रन अर्जित किए थे। फिर एक बार पीछे गए, कट करने की कोशिश, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर रीजन में, जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते तब तक 2 रन यहाँ पे फिर एक बार अपने खाते में जोड़ते हुए बल्लेबाज सुरेश। और रन संख्या जहां पहुंची 8 की तरफ। इस बार थोड़ा सा रफ्तार पकड़ती हुई इस पुणे रॉयल्स की, जैसे कहा था कि रॉयल्स को अपना रॉयल्स अंदाज दिखाना होगा। आपने गेंदबाजी तो अच्छी की है, शायद आपने 52 रन तक आपको जो पीछा करना है, गेंदबाजी तो अच्छी की है, लेकिन आपको बल्लेबाजी में अपना रॉयल अंदाज आपको दिखाना होगा। दूसरी तरफ सिसोदा सरकार के खिलाड़ी को एडी चोटी का जोर लगाना होगा। बड़ी टीम है, ये ऑन साइड में खेलने की कोशिश है, लेकिन अंपायर का यहाँ वाइड का इशारा आते हुए एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन यहाँ पे खाते में जुड़ते हुए पुणे रॉयल्स के खाते में। और रन संख्या जहां पहुंची है 9 पे। जैसे बल्लेबाजी हो रही है, जैसे पहले ओवर में बल्लेबाजी की थी, प्रशांत जी हमारे साथ में थे, 4 रन बने थे। दूसरी ओवर के लिए थोड़ी सी अनुशासन वाली, डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी होनी चाहिए थी। तो ये इस तरह से प्रशांत जी डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी होनी बहुत जरूरी। बिल्कुल। इस ओवर के बाद, ये ओवर समाप्त होने के बाद टॉस होने वाला है। रॉयल राजपूत और किंग यूनाइटेड के कप्तान पहुंच चुके हैं,
तो जो आने वाली गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहले ओवर में कमाल का प्रदर्शन किया गेंदबाज ने और अब जाकर इस ओवर में भी नपतुली गेंदबाजी हो रही है। बैकवर्ड पर चले गए बहुत खूबसूरती के साथ, पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। मैं कितना दे सकता हूं? खुशबू आवे महकी महकी, जब बहर पला जो चले चाल तेरी लागे बहकी बहकी, पूरा शहर से टचू हो जा रे, शहर से टचू हो जा रे, ना गणी सिंगर के चाले कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल कमर तेरी लेफ्ट राइट। सिक्सर के बाद रन संख्या थोड़ी सी रफ्तार पकड़ती हुई रन संख्या जहां पहुंची है 15 रनों पे, और खास करके सुरेश जहां पे थोड़ा सा एडवांटेज अप्रोच, थोड़ा सा अपना नजरिया थोड़ा सा बदले करते, उन्होंने जाना पर्चा है। इसलिए मैंने कहा था जब प्रशांत जी हमारे साथ में थे कि पहली मैच जो घटी है, पहला मुकाबला घटा है, शायद उनसे बहुत कुछ सीखा होगा जो खिलाड़ी यहाँ पे खेलने वाले, जो टीम्स यहाँ पे, कि रनों का पीछा कैसे करते हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ये भी पुलटॉस गेंद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गया दर्शक। एक बार फिर गेंद सुंदर तरीके से रोकते हुए अजीबोगरीब पोजीशन में आए थे खिलाड़ी और बिल्कुल लग रहा था कि दर्शक बन जाएंगे, लेकिन सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग का मुजाहरा, लाजवाब। और जिस तरह से 2 रन बचाया है ना प्रशांत जी, शायद इस 2 रनों की अहमियत जब आखिरी तक जाएगा ना ये मुकाबला, तब शायद ये 2 रनों की अहमियत का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल में फाइनल क्षेत्र के खिलाड़ी काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दिखाते हुए। अगली गेंद यहाँ पे डिफेंसिव पुश, रक्षात्मक तरीके खेलते हुए गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन यहाँ पे जोड़ते हुए दूसरे ओवर का खेल खत्म होते हुए, और दूसरे ओवर के खेल खत्म होने के बाद रन संख्या जहां पहुंची 18 रन, 18 रन और 9 लॉस। डीजे की तरफ चलते हैं, फिर एक बार इस मैच की तरफ आते हैं। अरे सुनो चौधरिया, आज तो धोली धोती और अंदर की मैं घना ही फूटरा लाग रिया। शुक्रिया डीजे, यही गाना आपको बजाना है, लेकिन हमारे पास एक वक्त है तो उसका फायदा उठाएंगे। और रॉयल राजपूत किंग यूनाइटेड के बीच मुकाबले, तो टॉस का बॉस। तो चलिए टॉस की तरफ थोड़ा पीछे हटिए, इधर आइए। तो टॉस हो रहा है, तो बिल्कुल इस वक्त रॉयल राजपूत टीम ने टॉस जीता। क्या फैसला होगा? बॉलिंग करने का फैसला है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, अब देखिए रन भी बन रहे हैं, विकेट भी जा रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है, और इस बार ग्रासी विकेट पर खेलने का मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है? ऐसा तो हम लोग अभी सोचा नहीं है कुछ। जरा पिच को पहला मैच होएगा, इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि क्या है, इसके लिए अभी फर्स्ट हम लोग बॉलबाजी करेंगे। गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, तो कौन से गेंदबाज आपके पास है? हमारे पास है 4 बॉलर, एक हरी, एक अर्जुन, एक दीपक और एक मैं। आप गेंदबाजी करेंगे या बल्लेबाजी करेंगे? तो आप बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बनाएंगे? मैं बैट्समैन नहीं हूँ वैसे तो, मेन फील्डर ही हूँ, पर बॉलिंग करता हूँ मैं, और बॉलर है हम लोग के पास, काफ़ी अच्छा फील्डिंग है हम लोग का। लेकिन बल्लेबाजी करते रन कितने बनाएंगे? बल्लेबाजी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, किधर भी जा सकता है, तो 50 अबाव पकड़ के चलेंगे। ये तो 50 बनाने वाले, आप कितने बनाने का मौका देंगे उनको? हम लोग का चेजिंग के लिए हम लोग ने सोचा है कुछ 40-45 के आसपास में हम लोग कवर कर ले 6 ओवर में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रॉयल्स, आपके लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और एक बार फिर कहानी ये है कि रॉयल्स ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री, मिस्टर तुकाराम मांगेले सर। हाँ, शुक्रिया प्रशांत जी। फिर एक बार मैच की तरफ चलते हैं। पहले 2 गेंदों पे 2 रन बने हैं, देवा आए, तीसरी गेंद यहाँ पे आते हुए ऑन साइड में खेलते हुए सुरेश ने यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर लेग क्षेत्र में यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, और फिर एक बार फिर से 1 रन, जहां पे 24 गेंदों पे 34 रन बनाने थे, पहले 3 गेंदों पे 3 रन बने हैं, यानी इसके बाद आपको 21 गेंदें खेलनी होगी, और 21 गेंदों में आपको 31 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। पुणे रॉयल्स वर्सेस सिसोदा सरकार, ये मुकाबला चलते हुए, और इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड क्षेत्र में, लेकिन अच्छा कैच, हरी ने एक अच्छा कैच यहाँ पे, और ये खिलाड़ी, ये पहले विकेट का यहाँ पे पतन हुए, पहला विकेट से यहाँ पे गिरता हुआ पुणे रॉयल्स को एक बड़ा झटका लगते हुए। जैसे
जैसे प्रशांत जी ने कहा था कि अगले मुकाबले की तरफ जो आएंगे तो अगले मुकाबले में भी वही दोनों कप्तान की सोच वही है। शायद पहले बल्लेबाजी करने वाले की टीम 50 रन बनाना चाहती है तो पहले गेंदबाजी करने वाली की टीम 45-50 की तरफ अंदर रोकना चाहती है। ये डिफेंसिंग टोटल होगा, शायद विनिंग टोटल होगा आज के पूरे दिन का। बिल्कुल एक बार फिर टोटल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर 20 गेंदे 21 से समीकरण भी बना, बहुत ही अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है। इस तरह के मुकाबले आएंगे तो मजा आएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, 31 रनों की जरूरत है। इस बार ऑफ के बाहर गेंद कवर की तरफ दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। 30 रनों की जरूरत है, 19 गेंदों का खेल बचा हुआ। एक बहुत ही अच्छा मैच, रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। शिशुदा सरकार और पूरे रॉयल के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मैच और काफी संख्या में दर्शक डिबिन लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। अगली गेंद बड़े इस बार शॉट की तरफ जाना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ पर शानदार कैच, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर हो रहा है। और तीसरी ओवर का खेल यहाँ पे खत्म हुआ। और क्या क्या और घटा है, देव ने क्या गेंदबाजी की है। तीसरे ओवर में 4 रन यहाँ पे दिए हैं और 2 बल्लेबाजों को यहाँ पे आउट लिया। और शिव ने जो लॉन्ग ऑफ रीजन में आपने देखा है, इस खिलाड़ी को शिव ने एक अच्छा कैच पकड़ा है। और पहले 3 ओवर की कहानी यही है। 3 ओवर के बाद यहाँ पे रन संख्या जा पहुंची है 22 रन। जहां पहले बल्लेबाजी कर रही थी शिशोदा सरकार, तब 3 ओवर में रन बने थे 14। यहाँ पे आपने 22 रन तो बनाए हैं, लेकिन आपने 2 विकेट्स भी गंवाए हैं। 2 खिलाड़ियों को आपको डगआउट की तरफ जाना पड़ा है, पेविलियन की तरफ जाना पड़ा है, जो शायद शिशोदा सरकार ने थोड़ा सा अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल वो विकेट नहीं, मेरे हिसाब से जब साझेदारी टूटती है तो वो परेशानी होती है बल्लेबाजों के लिए। बल्लेबाज आएंगे मैदान के अंदर, किस नंबर है इनका 4। 18 गेंदों का खेल से 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बहुत सारे दर्शक डिबिन लाइव के साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश सिंह, सुरेश सिंह, तेज सिंह, सबका स्वागत है। और गेंदबाजी में एक बार फिर वो परिवर्तन होता हुआ गोपाल को मौका मिलेगा। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। ओह सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, अपने पॉलोत्र में लाजवाब फील्डिंग यहाँ गेंदबाज गोपाल द्वारा। गेंदों की तरफ जाएंगे, 17 गेंदें 30 रनों की जरूरत है। फासला बना हुआ है, फासला है तो हौसले की जरूरत है, हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हौसला भी चाहिए तो आपको जुनून भी चाहिए। इस मैच को जीतने के लिए आपको जुनून की भी जरूरत है आपको, क्योंकि जुनून आपसे वो करवाता है तो शायद आप नहीं कर सकते, तो उस जुनून की भी जरूरत होगी इस मैच में। और ये गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। एक बड़ा हिट आते हुआ, बड़ा छक्का आता हुआ इस मैच में। शुक्रिया डी से। मैदान के अंदर धमाका हो रहा है। बल्लेबाज की बात करें तो किशन आए, 2 गेंदों का सामना किया, 6 पर खेल रहे, लाजवाब स्ट्रोक था। बल्ले के बीचों बीच और काउ कॉर्नर, देखिए किस तरह से खेले, बल्ले के बीचों बीच और काउ कॉर्नर पर जो खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से जाते हुए टाइमिंग बढ़ गया, थोड़ा सा एक कदम बाहर लेके चले गए थे। एक्सीलेंट शॉट, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। अब समीकरण देखिए जिस तरह से बना हुआ है, रन संख्या कुल मिलाकर 28। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज 16 गेंदों का खेल से 24 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाज तैयार है गोपाल। ऑफ के बाहर गेंद 3 नरम हाथों से गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है दायरे के अंदर, बढ़िया फील्डिंग, तालियां बज रही है। 15 गेंदों का खेल से 23 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कांटे की टक्कर है, घमासान होगा, क्योंकि ये पहला मुकाबला खेल रहे हैं दोनों पुणे रॉयल्स और शिशोदा सरकार। और शिशोदा सरकार जहाँ पे जोर लगा रही है, एडी चोटी का जोर, उसी अंदाज में हमको जवाब दिया जा रहा है। ऑन साइड में यहाँ खेलते हुए गेंद बैक स्क्वायर लेग क्षेत्र में आती थी शंभो, यहाँ पे फील्ड कर पाते। और ये जो बड़ा जो स्ट्रोक आया है प्रशांत जी, एक जो छक्का है ना, उसे थोड़ा सा मोरल भी बड़ा होगा, थोड़ा सा मोमेंटम तो चेंज होगा कि नहीं, लेकिन शायद मोरल बड़ा होगा इस टीम का। बिल्कुल, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर शिशुदा सरकार और पूरे रॉयल के बीच, पुणे के लिए जीतने के लिए जो लक्ष्य है वो 52 रनों का है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस बार बढ़िया तरीके से टप ऑफ द बॉल जाके गेंद को स्टेक कवर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी पीछे कवर करने के लिए है, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए।
सुंदर, बहुत ही सुंदर खेल मैदान के अंदर होता है। कुल मिलाकर रन संख्या कर देखिए तो 2 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 32। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। गेंदों की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त मैच मैदान के अंदर। इस ओवर की कहानी देखें तो आखिरी गेंद शेष है, 13 गेंदों का खेल शेष। इस बार उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये क्या कर दिया, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। बैठ हटाया मूंछ मरोड़े हो को खींचे जोर को, बैठ हटाया मूंछ मरोड़े हो को खींचे जोर को। क्या बात है, मैदान के अंदर जबरदस्त घमासान जारी है। इस बार जो स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, मिड विकेट पर खिलाड़ी, इन्होंने तेरी मेरी की, ना तेरी ना मेरी, बेच में गेंद गिरी और बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी। अब 12 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। और कहते हैं ना कि जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, खेल का रुख बदला, खेल का रंग बदला है, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त जाता है, परिंदे को उड़ने के लिए वक्त जाता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त जाता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं जाता है। 12 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर चलता हुआ। और इंटरेस्टिंग मैच क्यों बना कि आखिरी गेंदों में जो कैच होना चाहिए था, शायद कैच, जैसे आपने कहा ना तेरी मेरी की कहानी है, लेकिन इस तेरी मेरी की शायद आपने टीम को गहरी खाई में आपने झोंक दिया है। यहाँ पे जो 12 गेंदों में 16 रन बनाने, शायद वो कैच अगर पकड़ पाते, उस कैच को अगर आप लक पाते तो 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव रहता, थोड़ा सा प्रेशर रहता बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा था ना कि मोराल बड़ा है इस बल्लेबाजों का, तो ये जो चौथा ओवर घटा है ना, जो कहानी थी शिशुदत्त सरकार की बैटिंग लाइन पे, उसी तरह से चौथा ओवर घटा है। यहाँ पे चौथे ओवर में 14 रन बने हैं। जो मोमेंटम शायद जिस तरह से बल्लेबाजी की थी शिशुदत्त सरकार ने, उसी तरह पुणे रॉयल्स रॉयल अंदाज तो दिखा रही है, लेकिन चौथे ओवर में कहानी कुछ बदली हुई। बिल्कुल, इसका मतलब है कि एक तरफ अगर शिशुदत्त सरकार चलनी चाहिए तो विकेट चाहिए। अगर विकेट मिलेगा तो एक बार फिर इनकी गाड़ी पटरी पर आएगी, नहीं तो एक बार फिर परेशानी है। पुणे रॉयल के जो खिलाड़ी इस मैच को ऐसे जाने नहीं देने वाले हैं। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। किशन बहुत अच्छी पारी अपनी टीम के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। एक तरफ शिव को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। ओ बढ़िया गेंद, इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते भी 11 गेंदें और जीतने के लिए यहां से 16 रनों की जरूरत है। पहली गेंद तो करम सर गेंदबाज की है, आएगा मजा। रोचक मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। पहली गेंद तो गेंदबाजों की तरफ गई है, लेकिन सुरेश जो थोड़ी सा आंखें जमाए बैठे हैं शुरुआती तरीके से ऑन साइड पे, फिर एक बार खेलते हुए जब तक शंभो जाते हैं दाई तरफ 1 रन, और 1 रन क्यों लिया है, क्योंकि जानते हैं कि किशन थोड़े से अलग अंदाज में बल्लेबाजी करे। एक छक्का देखा, एक चौका देखा है किशन के बल्ले से, इस तरह इसीलिए शायद इस 1 रन के बाद स्ट्राइक रखा है अपने पास किशन ने। यहाँ पे 10 गेंदों का खेल शेष है, 10 गेंदों में 15 रनों की अभी तक दरकार जरूरत है। फिर एक बार आते हुए गेंदबाज शिव ऑन साइड में, ये आया है बड़ा छक्का। ये फिर एक बार किशन अपना जलवा दिखाते हुए। बनतर बनो दीवानो, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो, नीचे वाले भाई साहब अब आएगा स्लीपर। 9 गेंदों का कैच जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। इस मैच में किशन ने मुरली बजाई है, गेंदबाजों का बैंड बाजा बजाते हुए इन्होंने रन बनाए हैं, और ये मेरे हिसाब से पुणे रॉयल के रॉयल खिलाड़ी हैं। क्या शॉट खेल रहे हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। आगे खेल रहे, पीछे खेल रहे, दूधारी तलवार है। 9 गेंदें 16 रनों की जरूरत। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार आगे खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। पुणे रॉयल के खेमे में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। 8 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। क्रिकेट का खेल बदला है, 1 शॉट है। तो एक बार फिर देखिए, 8 गेंदें 8 रनों की जरूरत है। 1 शॉट का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ। खेल एक बार फिर रोचक तरीके से आगे बढ़ता हुआ, रोमांचकारी मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक 1 शॉट तो हुआ है, 1 रन कम हो चुकी है, क्या मोराल भी वही कम हुआ है। फिर एक बार ऑन साइड में खेलते हुए, और किशन जैसे आपने कहा ना मुरली बजाई है, ये किशन का नैया है। ये जानता है कि इस सिचुएशन पे कैसे बल्लेबाजी करने। आपने बड़ा स्ट्रोक तो लगाया है, आपने एक बड़ा छक्का तो आपने लगाया है, लेकिन सेंसिबल क्रिकेट भी आपको खेलनी होगी। सेंसिबल क्रिकेट के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। रन संख्या जहां पहुंची है
45 रन अभी तक का 7 गेंदों का खेल शेष है। 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। क्या अलग जलवा दिखाएंगे शिव, फिर एक बार मैच में ला पाएंगे इस शिशोदा सरकार के, या जिस तरह से शुरुआती तौर से सुरेश ने बल्लेबाजी की है यहां से छोड़ना नहीं चाहेंगे सुरेश। आखिरी गेंद इस ओवर की, और पैर पहले गेंद लगती हुई यहाँ पे, और ये 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, रोचकता बाकी है। 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है और आखिरी गेंदबाज कौन होगा? बिल्कुल, देखिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से ये मैच जो है दोनों तरफ बना हुआ है। शिशोदा सरकार भी चल सकते हैं अगर बेहतर गेंदबाजी होगी। दूसरी तरफ से एक पुणे के रॉयल खिलाड़ी एक बार फिर जल्लोष कर सकते हैं, उत्साह के साथ एक बार फिर जश्न मना सकते हैं। लेकिन मैच दोनों तरफ बना हुआ है, कहानी इंटरेस्टिंग है, कहीं मत जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे एक गाने के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं HRPL सीजन 3। शुक्रिया डीजे हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL चषक 2021 सीजन 3। मैदान के अंदर अगर देखें तो बहुत ही जबरदस्त घमासान ये शिशोदा सरकार और पुणे रॉयल के बीच चलता हुआ। 6 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। अगर मुकाबला टाई होगा तो ऑर्गेनाइजर प्लीज यहाँ आइए। सुरेश सर प्लीज आइए। अगर मुकाबला टाई हुआ तो क्या, ये हमें बताइए प्लीज, क्योंकि अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। तो सुपर डुपर ओवर होगा। क्या बात है, मजा आएगा। एक बार फिर मैदान के अंदर चलते हैं। गोपाल तैयार, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज में तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। किशन हवा में गेंद, वो ये करीबी मामला था, हवा में गेंद थी और गेंदबाज देखिए एक बार के लपकने की कोशिश कर रहे थे और समस्या बनेगी। उंगली खड़ी होती हुई बल्लेबाज बैक टू द पेपर जाते हुए और पुणे रॉयल्स के उम्मीदों को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका। डिपार्ट बल्लेबाज गॉन। प्रशांत जी, पहले इस गेंद में क्या कहानी में ट्विस्ट आया है? ये अलग मोड़ आया है, क्योंकि जहां तक सुरेश जिस तरह से अब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद वो स्ट्राइक लेते तो भी शायद चल जाता था। यहाँ पे दूसरे रन की कोशिश की गई और सुरेश को यहाँ पे डगआउट की तरफ आना होगा। आउट होते हुए यहाँ पे 1 शॉट भी यहाँ पे इशारा, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना। यहाँ पे प्रशांत जी, यहाँ तो 1 रन भी नहीं बना है। यहाँ जहाँ आपको 1 रन शायद बनाना चाहिए था, यहाँ पे 1 भी रन भी नहीं बना है। बिल्कुल, कभी कभी आप क्या करते हैं कि सामने वाले को हल्का आते हो, वो परेशानी होती है। और अब जाकर समीकरण देखे, 6 गेंदों में 7 चाहिए, 5 गेंदों में 7 चाहिए, एक दूसरे का अच्छा साथ निभाने की जरूरत, तब जाकर बात बनेगी। दबाव थोड़ा, मैं देखा एक बार फिर पुणे का खेमा देख रहा हूं, पुणे रॉयल्स के खेमे में थोड़ा सा सन्नाटा है। उसकी वजह क्या है? सेठ बल्लेबाज सुरेश बैक टू द पेविलियन आए हैं और इस बार ऑनसाइड की तरफ खूबसूरती के साथ मिड विकेट बॉलर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस जाता है, चाहते हैं 2 रन मुकम्मल के विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। 4 गेंदों का खेल से 5 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चलती हुई और तुकाराम सर हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। सवाल यही है, क्या शिशोदा सरकार चलेगी या पुणे रॉयल्स के खिलाड़ी? बिल्कुल, पुणे रॉयल्स जिस तरह से रॉयल बल्लेबाजी कर रहे थे किशन और सुरेश के आउट होने के बाद शायद माहौल बदला है, थोड़ा सा माहौल बदला है। उस माहौल में अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट, खिलाड़ी मौजूद, ले लिया कैच, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। शुक्रिया डीजे। 3 गेंदों का खेल से 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। टोटल की बात है तो 52 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर वाला मैच है। कभी तालियां अगर देखें तो शिशोदा सरकार के तरफ बढ़ रही है और कभी तरफ अगर देखें तो पुणे रॉयल्स के खिलाड़ी बहुत खुश हो रहे हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है। मैदान के अंदर दमको वाला मैच बिल्कुल चलता हुआ।
3 गेंदें 5 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज मैदान के अंदर नए आए हैं। एक तरफ बल्लेबाज किशन का विकेट खोया, बल्लेबाज सुरेश बैक टू द पेबल चले गए, सेट बल्लेबाज बैक टू द पेबल, राम और महेंद्र मैदान के अंदर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे इस वक्त गोपाल। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंडर का वो बल्लेबाज है, आएगा मजा। फील्डिंग देखिए, सेटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 3 गेंदें 5 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ऑफ के बाहर गेंद थी, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, खिलाड़ी यहां मौजूद है। खराब फील्डिंग, दूसरी के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन मना किया है। खेल का रंग बदला है। यहां से यह मुकाबला क्या लेके जाएंगे पुणे रॉयल या एक बात इस सिसोदा सरकार चलने वाली है, इसका पता तो बाद में चलेगा। 2 गेंदों का खेल से 4 रनों की जरूरत है। रोचकता यहां बढ़ती हुई, बिल्कुल बिल्कुल रोचकता बढ़ती हुई यहाँ पे। जिस तरह से विकेट्स गिरा था, जो सुरेश का विकेट गिरा था रनआउट के द्वारा, तभी कहा था कि यह कहानी में ट्विस्ट आई है, अलग मोड़ आया है। और जब किशन आउट होके गए तब शायद इस मैच में सिसोदा सरकार हावी होती हुई, सिसोदा सरकार फिर एक बार मैच में वापसी करती हुई। और यहाँ पे 2 गेंदों पे 4, और जैसे आपने कहा ना, अगर टाई होता है तो सुपर ओवर की तरफ जाएंगे, लेकिन ये दोनों टीम कोई नहीं चाहेगा वो सुपर ओवर खेलना। बिल्कुल एक बार फिर 2 गेंदें 4 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार, अब हमें खेलते हुए सुंदर तरीके से गेंद बॉलिंग तरफ आती भी, और ये 4 रन। पुणे रॉयल ने यह मुकाबला जीत लिया। कांग्रेचुलेशन। एक बार फिर देखिए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, और आखिरी गेंद पर राम ने तमाम काम कर दिया गेंदबाज का। गेंद बॉलिंग लेने के बाद 4 रनों को जाते हुए सेलिब्रेशन के लिए गाना आएगा। राम आइए, राम। पुणे रॉयल्स के कप्तान प्लीज आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच था। दूसरा मुकाबला शुरू होगा उससे पहले पुणे रॉयल के कप्तान प्लीज। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। एक बार फिर जोरदार तालियां पुणे रॉयल्स के लिए होनी चाहिए। पैसा वसूल मैच समाप्त हुआ, और जिस तरह से आप मुकाबला देख रहे हैं मैदान के अंदर, आज माहौल बहुत अच्छा था। और दूसरा